आईपीएल 2025 का मुकाबला नंबर 42 खेला जाएगा आरसीबी और आरआर के बीच में। ये मुकाबला खेला जाएगा बेंगलुरु के एम चिन्नास्वामी स्टेडियम में और इस वीडियो में बात करेंगे हर उस जानकारी के बारे में जिसको जानना हर मैच से पहले क्रिकेट प्रेमी चाहता है। सबसे पहले इस वीडियो में बात करेंगे पिच रिपोर्ट की। पिच का मिजाज कैसा रहने वाला है बेंगलुरु के एम चिन्नास्वामी स्टेडियम में, बल्लेबाजों को मदद है या फिर गेंदबाजों को मदद है, बल्लेबाजों को कितनी मदद है और गेंदबाजों को कितनी मदद है, गेंदबाजों में तेज गेंदबाजों को मदद है या फिर स्पिनर्स के लिए इस मैदान पर कुछ है। पिच रिपोर्ट के बाद हम बात करेंगे मौसम विभाग ने इस मैच को लेकर क्या जानकारी दी है, वेदर रिपोर्ट में क्या डिटेल्स सामने निकल कर आई है, क्या बारिश की वजह से ये मुकाबला अफेक्टेड होगा, बारिश की वजह से ये मुकाबला रद्द होगा, क्या है एग्जैक्ट वेदर रिपोर्ट में जानकारियां, वो हम आपको बताएंगे। फिर बात करेंगे हेड टू हेड आंकड़ों की। दोनों ही टीमों ने आईपीएल के इतिहास में जब जब भिड़ंत की है तब तब किसका पलड़ा भारी रहा है। दोनों ही टीमें आईपीएल साल 2008 से खेल रही है और ये दोनों ही टीमों की जो राइवलरी है वो काफी जबरदस्त मानी जाती है। बैटल ऑफ रॉयल्स कहा जाता है जब ये दोनों ही टीमें आमने सामने होती है। एक तरफ राजस्थान रॉयल्स है तो दूसरी तरफ रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु, इस वजह से बैटल ऑफ रॉयल्स कहा जाता है इन दोनों ही टीमों के बीच जब जब मुकाबले खेले जाते हैं। फिर बात करेंगे हम पॉइंट्स टेबल में दोनों ही टीमें कहां हैं, क्वालिफिकेशन सिनेरियो क्या है, दोनों ही टीमें पिछले 5 मुकाबलों में कैसा प्रदर्शन करके आ रही है। तो तमाम जानकारी देने के बाद वीडियो को रैप अप करेंगे यानी एंड करेंगे प्लेइंग 11 के साथ। वीडियो को आप एंड तक जरूर देखिएगा। वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। अब हम वीडियो के मैच के डिटेल्स आपको सबसे पहले दे देते हैं। तो ये मुकाबला खेला जाएगा गुरुवार को 24 अप्रैल शाम 7 बजे से 7:30 बजे से ये मुकाबला खेला जाएगा और ये मैच बेंगलुरु के एम चिन्नास्वामी स्टेडियम में खेला जाएगा। एक तरफ होम टीम आरसीबी होगी तो वहीं दूसरी तरफ संजू सैमसन नहीं, रियान पराग की राजस्थान रॉयल्स होगी। अभी आप देख पा रहे होंगे आपकी स्क्रीन पर यहाँ रियान पराग दिख रहे हैं। वो इस मुकाबले में टीम को लीड करेंगे। पिछले मुकाबले में भी उन्होंने टीम को लीड किया था। आईपीएल 2025 के शुरुआती 3 मुकाबलों में भी उन्होंने टीम को लीड किया था। रियान पराग टीम को लीड करने वाले हैं। संजू सैमसन हम आपको ऑलरेडी वीडियो बनाकर बता चुके हैं कि वो इस मुकाबले के लिए टीम के साथ ही नहीं गए। वो दिल्ली कैपिटल्स के खिलाफ खेले गए मुकाबले में बल्लेबाजी के दौरान चोटिल हो गए थे, उनको बैक में समस्या आई थी, जिसके बाद वो लखनऊ वाले मैच में भी नहीं थे और अब वो आरसीबी वाले मैच में भी नहीं होंगे। बहुत ज्यादा चर्चा हो गई इस बात पर, डिटेल में हम वीडियो कर चुके हैं। आई बटन में उस वीडियो का लिंक आपको मिल जाएगा, आप जरूर उस वीडियो को भी देखिएगा। अब सबसे इंपॉर्टेंट चीज है चिन्नास्वामी स्टेडियम में बल्लेबाजों को कितनी मदद है, गेंदबाजों को कितनी मदद है, स्पिनर्स के लिए कितनी मदद है नहीं है, तमाम चीजें ग्राफिक्स के माध्यम से देख लेते हैं। एम चिन्नास्वामी स्टेडियम बेंगलुरु की पिच रिपोर्ट क्या कह रही है। तो एम चिन्नास्वामी स्टेडियम की पिच बल्लेबाजों के लिए अनुकूल मानी जाती है। इसकी सपाट सतह और छोटी बाउंड्रीज, ये जो भी हम मार्क कर रहे हैं ये इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है। छोटी बाउंड्री के कारण बल्लेबाजों को बड़े शॉट खेलने में आसानी होती है, बड़े शॉट खेलने में आसानी होती है। तेज गेंदबाजों को यहाँ एक्स्ट्रा उछाल मिल सकती है, लेकिन कुल मिलाकर यह पिच बल्लेबाजों को अधिक मददगार होती है। तेज गेंदबाजों को नई गेंद से स्विंग और उछाल मिल सकता है, लेकिन जैसे जैसे गेंद पुरानी होती है बल्लेबाजों का दबदबा बढ़ता जाता है। स्पिन गेंदबाजों के लिए बीच के ओवरों में नियंत्रण बनाए रखना महत्वपूर्ण होगा। हालांकि छोटी बाउंड्री के कारण उन्हें भी चुनौतियों का सामना करना पड़ सकता है। इस मैदान पर आईपीएल मैचों में पहले फर्स्ट इनिंग का जो औसत स्कोर है वो लगभग 166 है और रॉयल चैलेंजर्स बेंगलोर ने 2013 में पुणे वॉरियर्स इंडिया के खिलाफ 263 रन इस मैदान पर बनाए, जो इस मैदान का सबसे बड़ा टीम टोटल है। 82 रन इस मैदान पर लोएस्ट टीम स्कोर है, जो आरसीबी ने 2008 में कोलकाता नाइट राइडर्स के खिलाफ बनाए थे। तो हाईएस्ट टीम स्कोर का रिकॉर्ड भी आरसीबी के नाम है इस मैदान पर और लोएस्ट टीम स्कोर का भी रिकॉर्ड जो है वो आरसीबी के नाम पर ही है। बाकी अगर आप देखें और जो एक्स्ट्रा पॉइंट्स है, इस मैदान पर टॉस जीतने वाली टीम अक्सर पहले गेंदबाजी करना पसंद करते हैं, क्योंकि दूसरी पारी में ये सबसे बड़ा फैक्टर है भाई, ये सबसे बड़ा फैक्टर है ओस। ओस की वजह से
पूरा गेम जो है वो पलट दिया जा सकता है सेकेंड इनिंग में। बल्लेबाजी और आसान हो जाती है उसकी वजह से। आंकड़ों के अनुसार इस मैदान पर चेस करने वाली टीमों को सफलता दर ज्यादा है, मतलब चेस करते हुए मुकाबले ज्यादा जीते गए। यहाँ एक और पॉइंट है कि आरसीबी इस सीजन अपने होम मैचेस नहीं जीत पाई है। क्या इस मुकाबले में आरआर के खिलाफ उस चीज को बदलने की कोशिश करेगी आरसीबी? कोशिश तो खैर करेगी, क्या ही कह रहा हूं मैं, कोशिश करेगी टीम, लेकिन क्या सफलता मिलेगी ये एक बड़ा सवाल है। आप कमेंट करके बताइए, क्या आरसीबी इस सीजन अपना पहला होम गेम जीत रही है इस मैदान पर? अब बात करते हैं मौसम विभाग ने क्या जानकारी दी है। पिच की बात हो गई, लेकिन पिच में जो कुछ भी बातें हमने कही है उन सब का होना इस बात पर निर्भर करेगा कि ये मैच हो पाएगा या नहीं, क्योंकि इस सीजन सिर्फ एक मैच ऐसा रहा है जब हम ये वीडियो शूट कर रहे हैं जो बारिश की वजह से अफेक्टेड रहा था, और वो मुकाबला आरसीबी का ही था और उन्हीं के घर में खेला गया वो मुकाबला था। आरसीबी वर्सेस पीबीकेएस के बीच वो मुकाबला था। 14-14 ओवर का मैच हुआ था, 6-6 ओवर दोनों ही टीमों से काट दिए गए थे। क्या ऐसा कुछ फिर होने जा रहा है? तो आपको बता दें, ऐसा कुछ नहीं होने जा रहा है, क्योंकि आईपीएल 2025 के मैच नंबर 42 के लिए मौसम विभाग ने बेंगलुरु का मौसम मैच के अनुकूल रहने का अनुमान जताया। मौसम विभाग के मुताबिक अधिकतम तापमान 34 डिग्री। पिछली बार जब यहां मुकाबला खेला गया था उससे टेम्परेचर में थोड़ी कमी आई है, अधिकतम तापमान तो वही न्यूनतम तापमान 23 डिग्री है। बाकी अगर आप देखें तो बारिश की कोई चेतावनी नहीं है और 42% ह्यूमिडिटी है, जो ये बताने के लिए काफी है आपको कि सेकेंड इनिंग में ओस की वजह से कितनी ज्यादा समस्या हो सकती है। अब हम हेड टू हेड आंकड़ों की तरफ बढ़ते हैं। इंपॉर्टेंट पॉइंट है ये, हेड टू हेड आंकड़ों से समझते हैं कि भाई दोनों टीमों के बीच जब जब मुकाबले खेले गए तो किसका पलड़ा भारी रहा है। आरसीबी और आरआर के बीच अब तक कुल 33 मुकाबले खेले गए। बैटल ऑफ रॉयल्स कहा जाता है इसे, बैटल ऑफ रॉयल्स। दोनों ही टीमें रॉयल है, ये रॉयल चैलेंजर्स बैंगलोर है तो यहाँ ये राजस्थान रॉयल्स है, और 33 बार ये बैटल ऑफ रॉयल्स अब तक खेले जा चुके हैं, जिसमें आरसीबी थोड़ा सा आगे है। 16 मुकाबले खेले हैं, 16 मुकाबले आरसीबी ने जीते हैं, 14 मुकाबलों में बाजी राजस्थान ने भी मारी है। तो बहुत ज्यादा डिफरेंस नहीं है। अगर हम आगे बढ़े पॉइंट्स टेबल, जैसे कि आपको बताया था कि भाई हम पॉइंट्स टेबल पर आपको समझाएंगे क्या क्वालिफिकेशन सिनेरियो है दोनों के। अगर आप पॉइंट्स टेबल देखें और समझने की कोशिश करें तो आरसीबी यहां नंबर 3 पर है। आरसीबी नंबर 3 पर है, 8 मुकाबले खेले हैं, 5 मुकाबले जीते हैं, 3 मुकाबलों में हार का सामना किया है। नेट रन रेट अगर आप देखें तो वो बहुत ही बेटर है, प्लस 0.472 की नेट रन रेट है। वहीं अगर आप ढूंढने की कोशिश करें तो आरआर आपको यहां मिलेगी, 8वें नंबर पर आरआर आपको मिलेगी। और आरआर का अगर आप समझने की कोशिश करें तो आरआर ने भी इस सीजन अब तक 8 मुकाबले खेले हैं, जिसमें 2 मुकाबलों में सिर्फ जीत है, 6 मुकाबलों में हार है, -0.633 की नेट रन रेट है। क्वालिफिकेशन सिनेरियो बहुत सिंपल है। राजस्थान रॉयल्स को अब जो 6 मुकाबले खेलने हैं उसमें कम से कम बड़ी मार्जिन से 3 मुकाबले जीतने पड़ेंगे, और कम से कम जो है कोशिश करनी होगी कि 6 के 6 मुकाबले जीते, कम से कम। तब जाके 16 अंकों पर पहुंचेंगे और तब जाके ये माइनस जो है वो प्लस में आएगा, और तब जाके आप सोच सकते हो कि आप क्वालिफाई करेंगे। तो क्या ऐसा पॉसिबल है? लेकिन क्या ऐसा हो पाएगा? आई थिंक नॉट, मुश्किल है। राजस्थान रॉयल्स के लिए मुश्किल है, क्योंकि टीम कॉम्बिनेशन ही नहीं बन पा रहा है। टीम कॉम्बिनेशन ही नहीं बन पा रहा है। पहले 3 मुकाबलों में संजू कप्तानी के लिए अवेलेबल नहीं थे, अब ये तीसरा मुकाबला होने जा रहा है जब संजू सैमसन फिर नहीं खेल रहे। दिल्ली वाले मैच में वो बल्लेबाजी के लिए आए थे, फिर वो बाहर चले गए, और क्या हुआ उस मुकाबले में? हार गए राजस्थान रॉयल्स वाले। लखनऊ वाले मैच में वो मिस कर दिया उन्होंने, और अब ये आरसीबी वाला मैच वो मिस कर रहे हैं, और अभी वो जयपुर में है। टीम उनकी आरसीबी के घर पहुंच चुकी है, बेंगलुरु में प्रैक्टिस कर रही है। जब हम ये वीडियो शूट कर रहे हैं तब वो मैदान पर पसीना बहा रहे होंगे। लेकिन संजू सैमसन क्या करे? संजू सैमसन जयपुर में मेडिकल स्टाफ के साथ, आरआर के मेडिकल स्टाफ के साथ मौजूद है। उनकी चोट पर निगरानी रखी जा रही है, और अभी ये डिसाइडेड नहीं है कि अगला मुकाबला भी वो खेलेंगे या नहीं खेलेंगे। पिछले 5 मुकाबलों की अगर आप बात करें तो पिछले 5 मुकाबलों में जो लास्ट मैच था वो जीत कर आए। ये जो हरा टिक है ये जीता हुआ मैच है। उससे पिछला मुकाबला हारे थे, उससे पिछला मुकाबला जीते हैं,
उससे पिछला मुकाबला हारे हैं और उससे पिछला मुकाबला जीते हैं, यानी 5 मुकाबलों में 3 जीत है और 2 हार है। और एक मजेदार बात यह है कि ये जितने भी टिक मार्क आपको दिख रहे हैं, ये जो जीते हुए मुकाबले, ये सब सामने वालों के घरों में जाकर है, और ये जो हारे हुए मैचेस है ये अपने घर में हारे। मतलब मेहमान नवाजी पूरी चल रही है आरसीबी की। आप घर आइए, हमें हराइए, हमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन हम जब आएंगे तो सूद समेत वसूल लेंगे उस चीज को। वहीं अगर आप आरआर की बात करें तो आरआर का तो क्या ही कहना। आरआर तो भाई आर गई, चार चार मैच लगातार, और या हार का पंजा हो सकता है लगा दे, या हो सकता है आरसीबी मेहमान नवाजी दिखाए और जीतने का अवसर दे आरआर को। अब हम बात करते हैं सबसे इंपॉर्टेंट फैक्टर, यानी प्लेइंग 11। वीडियो के अंतिम पड़ाव पर हम आ चुके हैं। आरआर की पॉसिबल प्लेइंग 11 में आपको दिखेंगे यशस्वी जायसवाल और वैभव सूर्यवंशी। पिछले मुकाबले में शानदार 38 रनों की पारी खेली थी, डेब्यू मुकाबला था और शुरुआत ही अपने आईपीएल जर्नी की उन्होंने छक्के के साथ की है। किसको मारा था? तो शार्दुल ठाकुर को मारा था। वैभव सूर्यवंशी आपको प्लेइंग 11 में दिखेंगे अगर पहले बल्लेबाजी आती है आरआर की। तो नहीं आती है तो देखना दिलचस्प होगा कि संजू सैमसन तो वैसे भी अवेलेबल नहीं है, तो कौन से प्लेयर्स के साथ वो प्लेइंग 11 में उतरेंगे, ये बहुत ही इंटरेस्टिंग होगा देखना। क्योंकि फिर इंपैक्ट सब्स्टिट्यूट में आएंगे वैभव सूर्यवंशी, क्योंकि 14 साल के हैं वैभव सूर्यवंशी, बल्लेबाजी अच्छी कर रहे हैं, लेकिन क्या फील्डिंग कराएंगे मैनेजमेंट? ये थोड़ा एक बड़ा क्वेश्चन है। हो सकता है कि उन्हें फील्डिंग बहुत ज्यादा करने का मौका ना मिले, वो बल्लेबाजी लेकिन 100% करेंगे, ये बात निश्चित है। उसके बाद आएंगे नीतीश राणा, रियान पराग, ध्रुव जुरैल, सिमरन हेटमायर, शुभम दुबे आएंगे, वानिंदो हसरंगा होंगे, जोफ्रा आर्चर होंगे, महेश तीक्ष्णा और संदीप शर्मा। प्लेयर्स की बात करें तो प्लेयर्स में यशस्वी फॉर्म में आ चुके हैं। वैभव सूर्यवंशी पिछले मुकाबले में डेब्यू किया था, अच्छी बल्लेबाजी की थी। नीतीश राणा ने भी 2 मुकाबलों में इनफैक्ट 3 मुकाबलों में अच्छी बल्लेबाजी की है। ध्रुव जुरैल, सिमरन हेटमायर पर मुझे भरोसा नहीं है, क्योंकि भाई जीता हुआ मुकाबला ये जीता हरा दे रहे हैं अपनी टीम को। पता नहीं किसकी साइड से खेलते हैं। दिल्ली वाला मैच, लखनऊ वाला मैच, तो भरोसा नहीं होता है कि भाई ये मुकाबले में 50 रन पर भी अगर बल्लेबाजी कर रहे होंगे और 6 गेंदों में 8 रन भी चाहिए तो ये जिता पाएंगे नहीं जिता पाएंगे, बड़ा क्वेश्चन है। बाकी यहाँ गेंदबाजों में वानिंदो हसरंगा पर आप भरोसा कर सकते हैं, बहुत अच्छे बल्लेबाज हैं। जोफ्रा आर्चर बहुत अच्छे फॉर्म में है। महेश तीक्ष्णा के लिए बहुत खराब जा रहा है ये सीजन। संदीप शर्मा सीनियर गेंदबाज है और काम भी सीनियोरिटी वाला कर रहे हैं। वहीं अगर आरसीबी होम टीम आरसीबी की प्लेइंग 11 पर नजर डाले तो विराट कोहली, फिलिप सॉल्ट ओपन करेंगे, रजत पाटीदार, देवदत्त पाडिक्कल, लियाम लिविंगस्टन, जितेश शर्मा, टिम डेविड, कृणाल पांड्या, सुयश शर्मा, जॉश हेजलवुड और यश दयाल इस प्लेइंग 11 में अगर आप देखें। विराट कोहली ऑरेंज कैप की रेस में बने हुए, रजत पाटीदार अच्छी बल्लेबाजी कर रहे हैं, देवदत्त पाडिक्कल पिछले मुकाबले में फॉर्म में आ गए। उसके बाद अगर आप देखें टीम डेविड ने वो पंजाब वाले मुकाबले में मिरेकल 50 रन बना दिए थे 26 गेंदों में, लेकिन उसके अलावा बहुत एवरेज एवरेज सा जा रहा है इनके लिए सीजन। और बाकी गेंदबाजों में यश दयाल अच्छा कर रहे हैं, जॉश हेजलवुड अच्छा कर रहे हैं। तो टीम दोनों ही बैलेंस नजर आ रही है, लेकिन आरसीबी थोड़ा ज्यादा स्ट्रॉन्ग टीम नजर आ रही है कागजों पर, क्योंकि परफॉर्मेंस कुछ वैसा है। अब जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज है वो है हमारी प्रिडिक्शन। हमें क्या लगता है कि कौन सी टीम जीत रही है ये मुकाबला। एक तरफ आरसीबी है जो अपने होम मैचेस नहीं जीत रही है, एक तरफ आरआर है जो पिछले 4 मुकाबलों में हार कर आ रही है। तो प्रिडिक्शन तो बहुत सिंपल होनी चाहिए। क्या होनी चाहिए प्रिडिक्शन? आरसीबी हारेगी ये मुकाबला, आरआर जीतेगी, क्योंकि अपने घर में तो आरसीबी नहीं हारी है एक भी मैच, नहीं जीती है इनफैक्ट एक भी मैच। और आरआर जो है पिछले 4 मुकाबलों से हार कर आ रही है, तो इस मुकाबले में तो जबरदस्त बल्लेबाजी करके वो कमबैक करेंगे। बट अगर आप ऐसा सोचते हैं तो हमारे हिसाब से शायद गलत सोचते हैं, क्योंकि इस मुकाबले में रजत पाटीदार की टीम आरसीबी अपना पहला होम गेम जीत रही है और आरआर को एक बार फिर से हार से ही संतुष्टि रखनी पड़ेगी। ये सीजन एक तरीके से खत्म हो चुका है आरआर के लिए, बस अब कुछ औपचारिकताएं रह गई है। एक दो मैचेस और हारेंगे, उसके बाद वो आप देखेंगे कि इनके नाम के आगे वो डी लग चुका होगा, यानी बाहर हो चुकी होगी ये टीम। क्यों नहीं लग पाएगा अब यहाँ से, और वो क्यों क्यों नहीं लगा, ये अब मैनेजमेंट का हेडेक है कि वो सोचे कि क्यों
क्यों नहीं लगा। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। आप कमेंट करके बताइएगा आरसीबी और आरआर के बीच में जो मुकाबला नंबर 42 खेला जाएगा, उस मुकाबले में कौन सी टीम आपके हिसाब से बाजी मार रही है।